बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर जो मेन स्ट्रीम है दिखा रही है उसको देख करके इंसान वही सोचने लगता है जो वो दिखा रही है, तो अभी कुछ टाइम पहले एक पुलिस ऑफिसर ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ट्रेन के अंदर मुस्लिम्स का नाम पूछकर उनको शूट किया था, और फिर उसने बाद में ये कहा था कि वो मेंटली सिक है। तो मेंटली सिक इंसान है, मेंटल है, वो इंडियन आर्मी में क्या कर रहा है, इंडियन पुलिस में क्या कर रहा है, फोर्स में क्या कर रहा है, कैसे भर्ती हो सकता है वो, और उसके हाथ में आपने हथियार कैसे दे दिया? तो ये साफ पता चलता है कि ये प्री प्लान था। अभी कुछ टाइम पहले ट्रेन के अंदर नाम पूछ करके मुस्लिम को मार दिया, लेकिन हम कहते हैं ठीक है भाई, वो भी आतंकवाद था, ये भी आतंकवाद है। नाम पूछकर मार देना, चाहे हिंदू को मारा जा रहा हो, चाहे मुस्लिम को मारा जा रहा हो, तो आतंकवाद है। इसको कंट्रोल करने तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है इसको कंट्रोल करना, है ना। अब अगर पब्लिक मेन स्ट्रीम का मीडिया देख रही है, मीडिया पर यह खबर नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेन में जो मुस्लिम को मार दिया था, तो इसमें मेरी या आपकी या किसी मुसलमान की क्या गलती है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया वो नहीं दिखा रही है? मेन स्ट्रीम की मीडिया ने तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का इंटरव्यू नहीं दिखाया जो उन्होंने दिया है। शत्रुघ्न साहब से पूछा है कि जी हिंदू कत्ल हो रहा है, उन्होंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हो, इंडियन मरे, और उसमें मुस्लिम भी था मरने वाला, ठीक है ना। इतनी फेक न्यूज़ चल रही है, वो कह रहे कि वो ना आइडेंटिफाई कर रहे थे बॉडी से, उनकी कपड़े उतार कर देख रहे थे, हालांकि बिल्कुल झूठ है ये। और ये भी अफवाह है कि कलमा पढ़ा रहे थे मरने से पहले, और ये मेन चैनल्स का हाल है, मेन चैनल्स का हाल। जबकि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है ला इकराह फी दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि इनके साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छे से अच्छा सलूक करो। इन सारी बातों को बोलने के बाद भी मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि उसके बाद भी हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं। अगर ये करने वाले मुस्लिम है ना, तो अल्लाह ताला जहन्नम में डाले ऐसे मुसलमानों को, हम साथ हैं हिंदुओं के। और जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें हम पूरी मजम्मत करते हैं कि ये गलती किसकी है, ये देखने मेन फोकस है। ये हमला कल को पहलगाम में हुआ है, आज हमारे यहाँ भी हो सकता है, और हमारा कोई भी शख्स, कोई भी कपल, बताइए मुझे कितना मुझे अफसोस हुआ जब मैंने वो पोस्ट देखी जिसमें वो वाइफ बैठी हुई थी और वो अपने हस्बैंड के लिए वो भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे भी आप लोग शूट कर दो। तो उसके आगे जो बोला है ना उसने, इससे भी ये पता चलता है कि ये कुछ अलग ही पैगाम दिया जा रहा है, ठीक है ना। वरना कोई टेररिस्ट ऐसी बात नहीं बोलता। जो कुछ हुआ है, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता कि ये प्री प्लान था, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सवाल ये बनता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर सरकार इसकी जिम्मेदार है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पकड़ के फौरी तौर पर कत्ल किया जाए, और उन लोगों को भी जिन लोगों के घर का ही मर्डर है, उनके घरों में 50-50 लाख रुपए कम से कम दिए जाएं, और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसा होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि एक सिटीजन को ये सब दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जवाब भाई, वाई ऑलवेज मुस्लिम, वाई ऑलवेज इस्लाम, ये सवाल पैदा होता है कि कहीं भी कुछ भी होता है, अगर उसमें कोई मुसलमान मुलव्विस है या उसका सिर्फ नाम ही है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उस चीज़ को इतना उछालता है कि सबसे ज़्यादा जो देश को, हिंदुस्तान को खतरा है वो मुसलमान से, और जो उनके चेले चपाटे हैं वो इस स्लोगन को चलाता है कि हिंदू खतरे में है। मैं इसका जवाब बहुत साफ लैंग्वेज में देता हूँ कि इस इंडिया का आज़ादी के बाद सबसे पहला टेररिस्ट कौन था जिसने गांधी जी को शूट किया? वो मुस्लिम था। दामिनी रेप केस इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुआ था। एक वुमेन जिसका रेप 7 से 8 लड़कों ने किया था, जिनमें से एक नाबालिग था, उन सबको जेल हुई थी। बस इन दी एंड जब उसकी माँ की चप्पलें घिस गई तब उसमें से फांसी हुई थी। वो मुस्लिम से नहीं किया था, वो मुस्लिम थे। लास्ट टाइम जो दिल्ली के अंदर रेप हुआ है, डॉक्टर मोमिता का जो रेप हुआ था, वो मुस्लिम था करने वाला। यानी देश का पहला जो टेररिस्ट था गोडसे, उससे लेकर के मैंने आज की लेटेस्ट न्यूज़ें आपको बता दी हैं करने वाले। जो ट्रेन हादसे में अभी कुछ महीने पहले नाम पूछकर पुलिस ऑफिसर ने शूट कर दिया मुस्लिम्स को दाढ़ी देख करके, और फिर उसने कहा कि मैं मेंटली सिक हूँ, इस बात पे उसको छोड़ दिया। बस मुस्लिम है, और वो हाथ में गन लिए कैसे ड्यूटी कर रहा अगर वो मेंटली सिक है तो। और अगर मेंटली सिक को तुमने ड्यूटी दी है तो ये तुम्हारा हर जाना है। देखिए, मरते हमारे भी हैं, मरते हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं। हाईलाइट मुस्लिम को किया जाता है, और अगर कोई हिंदू ऐसा जुर्म कर देता है जैसे कि मैंने दामिनी रेप केस दिखाया, तो वहाँ पे धर्म हटा दिया जाता है। हालांकि मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस दौर में हिंदू और मुस्लिम नहीं चाहता कि फसाद हो। सब क्या चाहते हैं भाई, इकोनॉमी लेवल अच्छा हो। मैं वर्किंग पर्सन हूँ, मैं अपना घर चलाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे पैसे कमा के अपने घर को लौटूँ। कोई हिंदू है जो जिसके सर पे उसके माँ बाप की, उसके घर की जिम्मेदारी ना हो, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ना हो, तमाम हिंदुओं पर, तमाम मुसलमानों पर ये जिम्मेदारियाँ हैं। तो सबने क्या करना है, दिन भर में काम करना है और अपना घर चलाना है। ये अगर मैं ये तो नहीं कहता कि ये सब गवर्नमेंट करती है, लेकिन
इन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस पर गौर व फिक्र करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं हिंदुओं के लिए स्पेशली फरमा रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि एक शख्स की मौत, एक मुस्लिम नहीं, एक शख्स, क्योंकि हिंदुओं का बनाने वाला, हिंदुओं का मालिक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा संस्कृत का लफ्ज़ है, अगर इसको आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो खालिक का लफ्ज़ आता है, कुरान के अंदर मौजूद है खालिक। तो हिंदुओं का भी तो खालिक ही है, अल्लाह ताला ही तो है उनका भी। तो हमें तो किसी भी लेवल पे उनको बुरा नहीं बोलना ना, उनसे नफरत करनी। लेकिन अगर हिंदुओं का कोई मरता है तो भी हमें वही उतनी तकलीफ है जितना मुसलमान के मरने पर होती है, और अगर मुसलमान कोई मरता है तो भी हमें वही तकलीफ होती है जो नेचुरली होती है। ये मैं इस मामले को एज अ हिंदू मुस्लिम या एक मुस्लिम स्कॉलर की नज़र से नहीं, मैं इंडियन की नज़र से देखूंगा। और सबसे ज़्यादा दुख की बात मैं ये देख रहा हूँ कि एक शख्स, एक मर्द जब शादी करता है, निकाह करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके बाद ये उसका ड्रीम होता है कि वो अपनी वाइफ को लेकर ना किसी हिल स्टेशन पर जाए, 10-15 दिन वहाँ वीकेंड बिता करके आए। ऐसे टाइम पर उसको शूट किया गया है और उसकी वाइफ वहाँ पर अपने न्यूली मैरिड कपल, वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी लेकर के बैठी हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि इसका जिम्मेदार कौन है। लोगों को ये सोचने पर मैं मजबूर करना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप ये छोड़ दें कि वो टेररिस्ट किस धर्म के थे, धर्म के नाम पर क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। धर्म के नाम पे तो बहुत टाइम से धंधा चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो किसी भी धर्म के थे, वो कुछ भी थे, वो आए कहाँ से, उनके पास वेपन कहाँ से आई, आर्मी क्या कर रही थी, फोर्स क्या कर रही थी, और जो इंडियन फोर्स है वो क्या कर रही थी, सिक्योरिटी कहाँ थी। सिर्फ पहलगाम ही क्यों, दिल्ली क्यों, बेंगलोर नहीं, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, कहीं भी हो सकता था ये हादसा। तो जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना कि वो हमें प्रोटेक्शन दे, हमें सिक्योरिटी दे। बॉर्डर पर जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो क्या कर रही थी जब लोग ये घुस रहे थे, अगर ये पाकिस्तानी थे तो? वो घुसे हैं, सबको शूट करा है और बिल्कुल पुरसुकून वो चले गए, जबकि एक गोली की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। और जो वो हिल स्टेशन है पहलगाम, जंगल है और गोली की आवाज़ बहुत दूर तक गूंजती है। और वो जो जंगल है ना, जो आप बोल रहे हैं जंगल है, वहाँ फोर्स ही, मैंने अपनी आंखों से वहाँ फोर्स ही फोर्स देखी है। हर 5-6 कदम दूर पर फोर्स खड़ी रहती है वहाँ पर आर्मी। तो ये सब क्या कर रहे थे, कहाँ थे ये कितना स्ट्रॉन्ग सवाल है। कोई लॉजिकल सोचेगा इस पर? धर्म का चश्मा हटा करके अगर लॉजिक का चश्मा लगा कर देखे तो कितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक है कि यार वो आए कहाँ से थे, और उनके पास हथियार थे, उनकी चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी कहीं? क्या टूरिस्ट प्लेस पर ऐसे हथियार लेके जाना अलाउड होता है? चेकिंग होती है बिल्कुल। तो ये मेरी डिमांड है कि लोगों से कि लोग इस बारे में सोचें, और जब लोग इस बारे में सोचेंगे तो ही हम सेफली ट्रैवल कर सकेंगे। कल को मैं भी हो सकता है अपनी वाइफ को लेकर किसी हिल स्टेशन पर जाऊं, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि वहाँ कोई भी धर्म का इंसान आके मुझे शूट कर दे, ठीक है ना। तो वहाँ सिक्योरिटी होनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो मेरा हक है एज ए इंडियन, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुसलमान हो, उसका हक है कि उसको सिक्योरिटी मिले। यानी कि टूरिस्ट प्लेस पर फोर्स होनी चाहिए, जो पुलिस है वो तैनात होनी चाहिए। पहलगाम एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे फोर्स होनी चाहिए थी। और अगर ये लोग बॉर्डर से घुसे हैं तो बॉर्डर की फिर आर्मी क्या कर रही थी, उनको भी चेकिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए थी। ऐसे ही कुछ सालों पहले पुलवामा अटैक हुआ था, तो वो कहाँ से आए थे लोग? क्या वो इतना सारा बारूद लेके, बम्स लेकर के, क्या वो सरहद में से अंदर आ गए थे? ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। ये तो थोड़ा सा लॉजिक से ही बाहर लग रहा है मुझे। अच्छा, उस वक्त भी ये आप जो लॉजिक की बात कर रहे हैं, जब भी लोगों ने लॉजिकली नहीं सोचा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से दिखा रहा है उन्होंने वही देखा और वही फॉरवर्ड करा। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारी आवाम है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा फोकस करती है, जो लोग दहशत फैलाना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा फोकस करके उन्हें देखती है। शहबाज भाई, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो ये हमारे मुल्क में हादसा पेश आया है, जो इसके असल कसूरवार हैं, अल्लाह ताला उन जो वो नकाब के पीछे बैठे हैं, अल्लाह ताला उनके नकाब का पर्दाफाश करे। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को रेप जैसी बीमारी से, मर्डर जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।